आखिरकार नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान चिराग पासवान को बुला ही लिया। जी हाँ, ये एक ऐसा वक्त है जब बीजेपी को सबसे ज्यादा जरूरत है ताकत की, ऐसी ताकत की जो सीधे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से अब मुकाबला कर पाए। हालांकि बीजेपी पहले से पूरी तैयारी में थी, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के जितने घटक दल हैं, यानी कि चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, ऐसे लोगों को अब खुलकर साथ में दिखाना है बीजेपी को, और इसीलिए बीजेपी ने सबसे पहले शुरुआत चिराग पासवान से की है। देखिए, चिराग पासवान बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इस वक्त बिहार में अगर तेजस्वी यादव को सीधे कोई टक्कर देता है तो वो खुद चिराग पासवान है। बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानती है कि चिराग अगर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो उनके लिए एक ऐसा किला बन जाएगा जिसे भेदना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए, चिराग पासवान की जो पकड़ है वो बिहार के युवाओं के बीच में है, और जहां युवा संगठित होते हैं ताकत का केंद्र वही होता है। चुनाव नजदीक है। अभी बीजेपी ने जो विधानसभा मार्च किया, जो तस्वीर सामने आई, बीजेपी के तमाम विधायक, कार्यकर्ता, यहां तक कि सांसद तक पिट गए। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने रहम नहीं बरता। चर्चा ये उठी कि जो कुछ हुआ वो बदले की राजनीति थी, यानी कि तेजस्वी यादव ने जो 23 मार्च 2021 को कहा था, जब बिहार विधानसभा से राजद के तमाम जो विधायक हैं उनको मार्शल्स के द्वारा बाहर किया गया था, पीटा भी गया था, उसका बदला लिया गया है। और ये बदला तेजस्वी यादव ने लिया है, पीछे नीतीश कुमार खड़े हैं। लेकिन देखिए, ये जो बदले की राजनीति है बीजेपी इसे बिल्कुल नकार रही है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि उस वक्त भी हम इसमें शामिल नहीं थे, उस वक्त नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, तो सारे फैसले उन्हीं के थे। खैर, इस पर ना बात करते हुए बात करते हैं कि चिराग पासवान अब कैसे बीजेपी को मजबूती देंगे। देखिए, लोकसभा सीटों पर जो बातचीत हो रही थी, लग रहा है कि उस बात पर अब चिराग पासवान राजी हो गए हैं। बीजेपी हालांकि लंबे समय से चिराग पासवान को राजी करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी। लोकसभा की 6 सीटें, एक राज्यसभा की सीटें, चाचा की एनडीए से दूरी, ये मुख्य बातें थी जो चिराग पासवान बीजेपी से चाहते थे। बीजेपी उनको 4 सीटों पर राजी करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी, इसीलिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे, और अभी भी उनसे मुलाकात उन्होंने पिछले कल ही की। लेकिन अब बीजेपी इसमें बहुत तेजी दिखा रही है, जल्दी दिखा रही है, यानी कि जो भी चिराग पासवान की मांगे हैं वो बीजेपी ने मान ली है। अब कोई टालम टोल नहीं होगा, समझौता जो होना था उनके बीच वो हो चुका है, और इसीलिए 18 जुलाई को दिल्ली बुलाया गया है चिराग पासवान को, और इस बैठक में नरेंद्र मोदी खुद चिराग पासवान से बात करेंगे। सोचिए, अगर नरेंद्र मोदी खुद फेस टू फेस चिराग पासवान से बात करते हैं तो रणनीति कितनी ज्यादा अहम होगी बिहार को लेकर। यानी बिहार में बीजेपी जो अपना रथ तैयार कर रही है, और बीजेपी जो 2024 का चुनाव, जो 2025 का चुनाव है, उसकी जो तैयारी कर रही है, वो अब सबको एक साथ लाकर कर रही है। इस बैठक के लिए जीतन राम मांझी को भी आमंत्रण दिया गया है, यानी कि बीजेपी अब कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, और नीतीश तेजस्वी को पानी पिलाने के लिए पूरी तैयारी में जुट चुकी है। देखिए, ये अब लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। ये अब ऐसी लड़ाई हो गई है जहां पर बीजेपी किसी भी सूरत में हारने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनके जो सबसे मजबूत सिपाही, जो उनके सहयोगी सिपाही उनको नजर आ रहे हैं, उनको बीजेपी ने अब साथ लाकर खुला ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान बीजेपी के साथ है। एनडीए में अब चिराग पासवान की पार्टी शामिल हो गई है, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी जल्दी ही तस्वीर सामने होगी। उधर जीतन राम मांझी तो आप सभी जानते हैं कि पहले से ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। अब चिराग जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए हैं तो अब चर्चाओं का बाजार ये गर्म हो गया है कि अब
आगे बीजेपी क्या कदम उठाएगी। तो आपको बता दें कि जल्दी ही बीजेपी कुछ बड़ा बिहार में करने वाली है। बिहार की जनता को कई मुद्दों पर एक साथ लाने वाली है और अब सीधे तैयारी 2024 की है। यानी जो कुछ हुआ बीजेपी के बिहार विधानसभा मार्च में डाक बंगला चौराहा पर, राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर जो पिटाई की गई, जो पुलिस बल का बहुत ज्यादा गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया बीजेपी के लोगों पर, उसका बदला अब बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लेगी। यानी कि चुनाव में वोट के जरिए ये दिखाएगी कि कैसे हम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बेहतर हैं, और जो ताकत इस वक्त नीतीश कुमार के हाथ में है, तेजस्वी के हाथ में है, उस ताकत को छीनने की, उस कुर्सी को छीनने की बीजेपी की जबरदस्त तैयारी है। अब चिराग पासवान इस सेना में शामिल हो गए हैं, तो देखते हैं कि बीजेपी अब कितनी मजबूती से ये रण जीतेगी। फिलहाल इस खास विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।